हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम आपको 2 लेक्चर पहले ही करा चुके हैं और अब हम तीसरा लेक्चर करेंगे। बच्चों, हमने जो 2 लेक्चरों में आपको पढ़ाया है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हमने आपको पढ़ाया है, देखिए, हमने आपको बताया था कि हम आपको जो है जर्नल एंट्री सिखाएंगे, उसके बाद लेज़र सिखाएंगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है। इन चीज़ों पे हमें काम करना है। हमने आपको बताया था कि हम किसी भी रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। ओके। कोई भी रूल हम फॉलो नहीं करेंगे। हम खुद से जर्नल एंट्री बनाएंगे। हम ये देखेंगे कि एक्चुअली जर्नल एंट्री बनती कैसे, एक्चुअल में ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग कैसे करी जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपको ये बात बताई थी, आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि ये खर्चे जो हैं, जितने भी खर्चे हुए थे, ये किससे रिलेटेड थे, ये प्रोडक्ट के बनने से रिलेटेड थे। और हमने आपको ये बताया था कि ये जितने भी खर्चे थे ये किससे रिलेटेड थे, ये प्रोडक्ट बनने के बाद से रिलेटेड खर्चे थे। ओके। बनाने का जो खर्चा हुआ, बनाने के बाद का जो खर्चा हुआ, हमने आपको खर्चा भी गिनवा दिया था। जैसे कि वेजेस थी, मजदूर माल उतार रहे थे, तो हमने बोल दिया था कि ये खर्चा जो है यहाँ पर आएगा। ओके बच्चों, अभी तक हमने आपको कोई भी रटने वाली बात नहीं बताई है कि डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे, बस आप समझते जाएं इस बात को। उसके बाद हमने आपको ये भी बता दिया था, ठीक है, अगर जिस बच्चे ने हमारी क्लासेस नहीं देखी है वो पहले पीछे की 2 क्लासेस देख ले, उसके बाद इसको करे तो उस बच्चे की समझ में आएगा अच्छे से। उसके बाद हमने बताया था कि वो ठेले वाले बाबू जो थे उनके 20 ठेले हो गए थे। ठीक है। तो 20 ठेलों की अलग अलग अकाउंटिंग कर रहा था एक ही अकाउंटेंट। तो आप सोचो, जब इंडिया में इतनी ढेर सारी कंपनीज हैं तो उनके अगर अपने अपने मनपसंद से, अपने दिल से अगर उनके सारे अकाउंटेंट जो है अकाउंटिंग करने लगे तो इंडिया का क्या होगा। ठीक है। तो गवर्नमेंट उनके अकाउंटों को कैसे चेक कर पाएगी, कैसे उनका ऑडिट होगा। तो गवर्नमेंट ने उन्हें एक फॉर्म दे रखा है। ठीक है। जो कौन देता है, कंपनीज एक्ट प्रोवाइड करवाता है एक फॉर्म, और उसी के हिसाब से सारी कंपनीज अपने अकाउंट को प्रिपेयर करती हैं। ओके बच्चों, तो हमने आपको ये बताया था कि वो कंपनी क्यों प्रोवाइड करवाती है ऐसा अकाउंट। तो हमने आपको बताया था कि अगर एक बंदा है और उसे यहाँ पर जाना है, तो अगर वो उसको रास्ता पता नहीं है तो वो खुद से जो है ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये हमने पूरी फिल्म बना दी थी उसकी। फिर हमने बताया था कि गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने करा कि एक उनको पाथ दे दिया। ठीक है। कि इस पे चल के आप जो आए, सब आना तो सबको यहीं पर ही, अकाउंट तो सबको को ही बनाना है, पर ये पाथ दे दिया था, इसके द्वारा ही आप लोग आएंगे, इसके अकॉर्डिंग ही अपने अकाउंटों को मेंटेन करेंगे। ठीक है। तो अब बच्चों, ये जो थे ये एक तरीके का इसको फॉलो करना है। ठीक है। और इसी को फिर रूल बना दिया गया। तो बच्चों, हम इसके आगे की कहानी अब पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम आप लोगों को ये बताएंगे कि ये इस गवर्नमेंट ने कौन सा फॉर्मेट दिया था जिसके हिसाब से जो है हमें अकाउंटिंग करना है। ठीक है। तो हम आज उस फॉर्मेट की बात कर लेंगे बच्चों। उस फॉर्मेट को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है। क्योंकि वो फॉर्मेट जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, तो अब उस फॉर्मेट को हम समझ लेते हैं। मेरी कॉपी की लीजिए बच्चों, उस फॉर्मेट को अब हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जो है ऐसे करके टी फॉर्म में एक लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद हमको क्या करना है, हमको ऐसे करके लाइन खींचना है। ये एक फॉर्मेट दिया हमें, बस अभी समझते जाओ, अभी सब हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें एक और फॉर्मेट दिया उसने, वो बोला इसमें यूँ करके फॉर्मेट।
और उसके बाद हमें एक और फॉर्मेट दिया न्यू करके, तो ये 3T बना दें। ठीक है, अब इसमें हमें डाटा डालना है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मेट 3 हमें क्यों दिए गए, ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पर अभी जो है हम इसे नाम दे दें कोई सा, इसे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसे बैलेंस शीट। ठीक है, इन तीनों को नाम दे देते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि ये क्यों दिया गवर्नमेंट ने, ये 3 ही अकाउंट दिए, 4 क्यों नहीं दिए। ठीक है, ऐसा क्या हो गया जो ये 3 ही दिए हैं। ठीक है, ये 3 ही फॉर्मेट दिए हैं, तो अब इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। बच्चों मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इस वजह से हुआ कि देखिए बच्चों, सुनिए, ऐसा क्यों हुआ, ये 3 फॉर्मेट हमें क्यों दिए गए। ऐसा हुआ कि देखिए, जो भी हमारे दुनिया में, पूरी दुनिया में, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, हम ये देख लेते हैं। देखिए बच्चों, हर कोई बिजनेस क्या करता है, परचेज करता है। ठीक है, हर कोई बिजनेस जो है सेल करता है। हर किसी बिजनेस के खर्चे होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस होते हैं। हर किसी बिजनेस की क्या होती है, इनकम होती है। बच्चों 4 चीज़ें तो ये होती हैं। अब जब बिजनेस किसी ने स्टार्ट करा है तो उसने उस बिजनेस में पैसा लगाया होगा। ठीक है, उस बिजनेस में पैसा लगाया होगा। अब बच्चों क्या होता है, पैसा कैसे लगाते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, कि बिजनेस में पैसा कैसे लगाया जाता है। अब बच्चों फिर हम छोटे छोटे टर्म को समझना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हमें इतना तो समझ में आ गया है कि हमें जर्नल एंट्री बनाना है। ठीक है, और उसके बाद कैसे कैसे काम चलता है बिजनेस में। अब हम इन चीज़ों को जानेंगे कि बिजनेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, किस किस टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, हम उन्हें समझेंगे। ठीक है बच्चों, तभी तो हम एंट्री बना पाएंगे जब हम उन ट्रांजेक्शन को समझेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं। बच्चों को मेरे ये भी पता था कि परचेस होती है, बच्चों को ये भी पता था सेल होती है, बच्चों को ये भी पता था एक्सपेंसेस होती है, इनकम का भी पता था। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें और कुछ भी बताना चाहता हूँ। बच्चों कहीं पे प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, तो उनकी जो प्लांट एंड मशीनरी, इतने बड़ी बड़ी सारी मशीनरी होती है, उससे वो प्रोडक्शन करते हैं, तो वो उनकी क्या कहलाती है, वो उनकी कहलाती है एसेट्स। उनकी कहलाती है एसेट्स। मान लो उन्होंने कोई बिल्डिंग ले लिए और उसमें उन्होंने फिर अपना प्रोडक्शन का सेटअप स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सारा कुछ लगाने के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, तो उनकी कुछ एसेट्स भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी कंपनी चल रही है, आपकी किसी भी चीज़ की कंपनी चल रही है। अब उस कंपनी ने जो है क्या कर लिया है, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं उस कंपनी ने। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या चीज़ हो जाएगी, वो उस कंपनी के लिए क्या चीज़ हो जाएगी, वो उस कंपनी के लिए एसेट्स हो जाएगी। अच्छा बच्चों, इसको और आसानी से समझते हैं। सबको छोड़ो, कंपनी हटाओ, अपने घर में को आ जाते हैं पहले। बच्चों देखो, मेरे पास क्या है, मोटरसाइकिल है। ये तो फिलहाल साइकिल बन गई। बच्चों मेरे पास साइकिल ही है, ठीक है, नहीं है मोटरसाइकिल। तो मेरे पास मोटरसाइकिल है, ये मेरी क्या है, क्या ये मेरी इनकम है, सेल है, एक्सपेंसेस है, परचेस है, क्या है, ये मेरी संपत्ति है। संपत्ति ऐसे ही लिखते हैं, संपत्ति है। ठीक है, ये मेरी क्या है, एसेट्स है। ठीक है बच्चों, और मान लो मेरे ऊपर किसी का कर्जा आ रही है, तो मुझे उसका कर्जा देना है, तो बच्चों वो चीज़ क्या है, कर्जा। तो एक तो ये चीज़ हो सकती है कर्जा, उसे क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। ठीक है, तो या तो हमारे पास क्या है, हमारी संपत्ति हो सकती है, या हमारे ऊपर किसी का कर्जा आ सकता है। ठीक है, अगर वो बंदा जो ठेला लगा रहा था, उसने किसी से पैसा लेके ठेला लगाया था, तो उसको इस ठेले के पैसे देना थे किसी को, तो वो उसके लिए क्या चीज़ हुआ, वो उसकी संपत्ति तो बन गया, उसने खरीद लिया ठेला। ठीक है, उसके घर में तो है, वो उसकी संपत्ति तो है, साथ ही साथ उसके पास क्या चीज़ आ गई है, उसके पास चिंता भी आ गई है। ठीक है, किस चीज़ की चिंता आ गई है, उसको
ये लाइबिलिटीज पेमेंट करना है, ठीक है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य बन गया अब तो, ठीक है, कि जिंदगी में ठेला चलाना है और ठेले के पैसे देना है। तो बच्चों हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो टर्म हमारे जर्नल एंट्री बनाने में और हमारे अकाउंट्स बनाने में यूज़ करे जाते हैं उन टर्म को हमें समझना पड़ेगा। तो बच्चों किसी भी कंपनी की बात कर लें आप, या फिर अपने घर की बात कर लें, आपके मम्मी पापा की बात कर लें, आपके फादर हैं, ठीक है, फादर के पास कुछ एसेट्स हैं, उनका अपना घर होगा, ठीक है बच्चों, उनकी अपनी कार होगी, उनकी अपनी बाइक होगी, और कुछ तुम्हारे पापा के ऊपर कर्जा भी आ रहा होगा, मान लो ईएमआई से उन्होंने घर बनाया, ठीक है, लोन लेकर, तो उसकी ईएमआई जा रही होगी, ठीक है बच्चों, या उन्होंने कोई भी चीज़ ले ली है, एज अ लोन ले लिया था कार के लिए। तो बच्चों क्या कार उनकी नहीं है? क्या मैं ये कह दूंगा कार तो भाई, कार का तो अभी ईएमआई जा रही है, कार तो अपनी हुई नहीं है, कार तो उनकी है, क्या हम कार को सेल नहीं कर सकते हैं? क्या वो हमारी एसेट्स नहीं हुई? वो हमारी एसेट्स है, पर उसके साथ दूसरी चीज क्या बन गई है? उसके साथ दूसरी चीज बन गई है चिंता। उस चिंता को हमें चुकाना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए फिर हम मेहनत करते रहते हैं और उस चिंता को चुकाते रहते हैं। तो मेरे बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, पापा बहुत मेहनत करके यार पैसा कमाते हैं, अपने पैसे को वेस्ट मत करो, और जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, और यार अच्छे से कामयाब हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, और टिकटॉकियर मत बन जाना, ठीक है, कुछ अच्छा ही करना है, ठीक है, ठुमके लगाने से कुछ नहीं होता है। तो आज का इतना ही ज्ञान था, फर्जी ज्ञान। तो बच्चों अब मेरी एक बात समझ में आ गई, एक बात, दो बात, तीन बात, चार बात, और एक पांच बात, और एक छः बात। तो ये छः ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, इनकी एंट्री मुझे मतलब करना आनी चाहिए, ठीक है। एंट्री कैसे होगी तो इसका तो मैंने रूल बताया नहीं है, कोई बात नहीं, अगर इसका रूल नहीं बताया तो हम बताएंगे भी नहीं इसका रूल, क्योंकि हम कैसे बनाएंगे, हम तो लॉजिक से बनाएंगे, ठीक है, इन चीज़ों को, ठीक है, जो जो हमें बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा हम तो उसी के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है, हम कोई रूल वूल नहीं रटेंगे। तो अब हमें इतनी बात पता चल गई बच्चों, ठीक है, अब कंपनी में पता चल गई कि कंपनी की संपत्ति होती है और लाइबिलिटीज होती है, ठीक है। अगर बच्चों सुनो, अगर हमने परचेज कर लिया, ठीक है, कर्जे पर हमने परचेज कर लिया, तो अब हमारे पास से क्या होगा, दो बातें हो रही होंगी, हमारे पास सामान आ गया होगा और हमारे पास से क्या हो रहा होगा, हम जो है कर्जदार बन गए होंगे। तो हम जर्नल एंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी अकाउंट की बात कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास, मैं यूं करके लिखूंगा, ठीक है, मैं अपनी किताब होगी मेरी छोटी सारी, उसमें मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा, मान लो मेरे पास जो है कुर्सी का रॉ मटेरियल आ गया, मैं बोलूंगा रॉ मटेरियल आ गया मेरे पास, ठीक है, किस चीज़, और मैं ये भी कह दूंगा, क्या कहते हैं, शन्नू है, मान लो कोई शन्नू से लिया मैंने रॉ मटेरियल, तो मैं बोल दूंगा शन्नू को 1,00,000 रुपए देना है। तो बच्चों अपनी मैं किताबिया में इस तरीके से नोट कर लूँगा, ठीक है। तो दो बातें ही तो रिकॉर्ड करूँगा कि रॉ मटेरियल आ गया है 400 कुर्सियों का, ठीक है, चेयर्स का, और मुझे जो है शन्नू को पैसे देना है। तो बच्चों देखो नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम इस चीज़ को नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी मैं कुर्सियाँ किसी को सेल कर दूँ तो मैं क्या लिख दूंगा, सेल्स 400 चेयर, ठीक है, मैं किसको कर दूंगा, क्या कहते हैं, और फिर मेरे पास कैश कितना आ गया है, कैश मेरे पास आ गया है, मान लो एक चेयर थी 100 रुपये की, तो मेरे पास कैश आ गया है 40,000 रुपये का, ठीक है बच्चों। तो देखो ये मैंने नॉर्मली सेल कर दिया है, बट बच्चों ये तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में अपनी अकाउंटिंग करे, जिससे भारत गवर्नमेंट को टैक्स लेने में आसानी होए, ठीक है, जो ऑडिटर आए उसको ऑडिट करने में आसानी हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, मोदी जी से मेरी बात हुई थी 120 साल पहले, उनसे मैंने बोला था मैं अकाउंटिंग करता हूँ, मुझे बहुत परेशानी होती है, ठीक है, मुझे अकाउंटिंग जांचने में बहुत परेशानी होती है, मैं सीए बन के पागल हो जाऊंगा, मैं कैसे अकाउंटिंग करूंगा अगर सब लोग अपने अकाउंट अपनी मनमर्जी से बना के लाएंगे। और अगर मैं लड़कियों की बात करूं, लड़कियां तो उस पर लिपस्टिक पाउडर लगा के ले आएंगी, मैं तो परेशान हो जाऊंगा, मुझे तो वैसी एलर्जी है खुशबू से। तो बच्चों मोदी जी ने मुझसे 170 साल पहले मुझसे ये वाली बात कह दी थी,
टेंशन ना लो रजा, तुम सीए करो, मैं अकाउंट को स्टैंडर्डाइज कर दूंगा, मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा वैसी एक फॉर्मेट तैयार कर दूंगा और पूरे इंडिया को दे दूंगा। ठीक है, इंडिया ने फॉर्मेट कहाँ से लिया है? बाहर से ही लेता है, ठीक है। वो तो उन्होंने जो है एक फॉर्मेट दे दिया, 170 साल पहले की बात है बच्चों, उन्होंने एक फॉर्मेट दे दिया। उसके बाद वो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि तिगड़म बनाऊंगा मैं, ठीक है। एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है, इसके बारे में अभी हम बात को जानेंगे। इससे पहले हम ये जान लें कि बिजनेस में कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं। तो बच्चों हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर कोई छोले भटूरे वाला भी है, मुझे छोले भटूरे का ध्यान कहाँ से आ गया, तो मान लो कोई छोले भटूरे वाला भी है, तो वो भी क्या है, वो भी अकाउंटिंग कर रहा है, वो भी सब कुछ कर रहा है, उसके पास भी एसेट्स है बच्चों, वो भी परचेस कर रहा है, ठीक है, वो भी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, वो उसके पास भी एसेट्स है, उसका भी अपना ठेला है, किसी कंपनी के पास अपनी मशीनरी है, जियो के पास टावर है, ठीक है, और जियो के पास अपना कोई स्ट्रक्चर है, तो उसके पास भी बच्चों एसेट्स हैं बच्चों, वो भी कर्जदार है, ठीक है, उसके वो भी कर्जदार है। और कौन कर्जदार है? जियो वाला भी कर्जदार है, ठीक है, उसे भी किसी का लोन लेना होगा। तो बच्चों अब हमने जो है इतनी बात जान ली कि हर किसी के पास एसेट्स भी होती हैं, हर किसी के पास लाइबिलिटीज भी होती हैं, हर कोई परचेज भी कर रहा है, सेल भी कर रहा है, ठीक है, जो लोग जो है कंपनी चला रहे हैं। तो बच्चों अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। बच्चों देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, अब हम दूसरे पेन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जब भी एक कंपनी बनती है, ठीक है, मान लिया आपकी कंपनी है, ठीक है बच्चों, आप जो है अपनी कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, तो देखिए उसमें पैसा कौन लगाएगा बच्चों। मान लिया आपकी छोटी सारी एक दुकान है, तो आप खुद ही कैपिटल लगा देंगे, ठीक है बच्चों, उसे क्या बोलेंगे हम, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और फिर क्या है, अगर मान लिया आपकी कंपनी थोड़ी सारी बड़ी हो गई है, तो आपने शेयर का नाम सुना है बच्चों? हाँ, आप जो है शेयर इशू कर देंगे जनता को, और जनता जो उस शेयर को खरीद लेगी, ठीक है। तो हम क्या इशू कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं बच्चों। ऐसा होता है, ये शेयर होल्डर कंपनी के जो है मालिक बन जाते हैं। फिर जो भी कंपनी का प्रॉफिट आता है, तो शेयर होल्डर आ जाते हैं साल की लास्ट में और बोलते हैं हमें डिविडेंड दो, हमें प्रॉफिट दो, हमें डिविडेंड दो, हमें प्रॉफिट दो। तो बच्चों अगर मान लिए नेट प्रॉफिट इनका बैठ रहा है, मान लिए 25%, ठीक है, 25% का इनका नेट प्रॉफिट बैठ रहा है, तो बच्चों इनको कैपिटल पे 25% देना पड़ जाता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम ना हिस्सेदारी नहीं दें, क्योंकि ये तो मालिक बन जाते हैं ना बच्चों, अब तो सब लोग शेयर खरीद लेंगे, सब लोग कंपनी के मालिक बन जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं हम ज़्यादा लोगों को मालिक नहीं बनाए, हम क्या करते हैं, हम बैंक से लोन ले लेते हैं। हाँ बच्चों, बैंक से लोन भी ले लेते हैं, चलो ठीक है, लोन ले लेते हैं, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक। एक तो बच्चों हम ये चीज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, बैंक से लोन ले लिया, हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हमने शेयर इशू नहीं करे, ठीक है, या फिर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, इस वजह से हमने शेयर नहीं लिए, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये तो बैंक से लेना हो गया, हम किसी और बंदे से लोन ले सकते हैं क्या, ये बताओ मुझे। हाँ बच्चों हम ले सकते हैं, चलो ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं, जैसे ये शेयर इशू नहीं होते वैसे ही डिबेंचर इशू होते हैं बच्चों। शेयर और डिबेंचर में क्या फ़र्क होता है, अभी के लिए हम समझ लेते हैं। शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के मालिक होते हैं, अगर कंपनी को नुकसान होता है बच्चों, तो क्या होता है, शेयर होल्डर को पैसे नहीं मिलते हैं। अगर कंपनी की एसेट्स को बेचने के बाद कुछ पैसा बचता है, तो सबसे पहले किसको मिलेगा, सबसे पहले बैंक वाले पैसा ले जाएंगे, उसके बाद डिबेंचर होल्डर पैसा ले जाएंगे, और फिर क्या है, जो शेयर होल्डर होंगे वो तो कंपनी के मालिक होते हैं, तो अगर कोई बाकी का बचा हुआ पैसा शेयर होल्डर ले जाते हैं। अगर उनको लॉस हो रहा होता है, ठीक है, कंपनी के पास मतलब शेयर होल्डर को पैसा भेज दिया, मान लो शेयर होल्डर को 10 लाख रुपए देना था, कंपनी के पास सारी एसेट सेल करने के बाद जो पैसा बचा है, वो कितना पैसा बचा है, वो मान लो 5 लाख बचा है, तो बच्चों इन 10 लाख को 5 लाख रुपए बच जाएंगे, और 5 लाख रुपए का जो लॉस है इन सभी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा,
ठीक है, वो बांट लेंगे लॉस को भी। तो बच्चों इस तरीके से हमें ये समझ में आई बात कि हम जो है कैपिटल इस तरीके से कंपनी चलती है। ठीक है, हम जो है कैपिटल इस तरीके से ला सकते हैं कि अपनी कैपिटल भी लगा सकता है मालिक जो है, फिर क्या है शेयर इशू कर सकता है, बैंक से पैसा चाहिए बैंक से भी ले सकता है। ठीक है, डिबेंचर होल्डर से चाहिए, डिबेंचर होल्डर हमने आपको बता दिया। डिबेंचर होल्डर में मालूम है क्या होता है, डिबेंचर होल्डर में 20% पैसा, मान लो हम ये कह देंगे कि जैसे बैंक हमसे कह रहा है, बैंक कह रहा है कि मैं तुम्हें 12% पे जो है पैसा दे रहा हूँ, तो मुझे हर साल में 12% देते रहना। ठीक है, मान लो बैंक ने मुझे 100 रुपये दिए, तो बैंक कहेगा कि आप जो है मुझे हर साल में 12 रुपये देते रहना। ठीक है, इंटरेस्ट लगता रहता है इस पर। तो इसमें जो है ये कंपनी के मालिक नहीं बनते, ये लोन दे देते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ऐसा हो जाता है। अब मान लो किसी ने घर लिया है लोन पे लेने के बाद, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि बैंक ने लोन दिया और मैंने घर ले लिया तो बैंक कहेगा ये घर तो मेरा है, तो मालिक थोड़ी ना बन गया बैंक। मैं भाई उसका लोन लौटा दूंगा, ठीक है, उसको उसका परसेंट दे दूंगा मैं उसको, फिर घर क्या है, मेरा ही है वो। अब डिबेंचर की बात कर लेते हैं। डिबेंचर में क्या होता है, ये जो होते हैं बैंक नहीं होते हैं। ठीक है, ये लोग होते हैं, वो हमसे बोलते हैं हम मालिक तो नहीं बन रहे हैं पर तुम जो हमें पैसे दे दो। बच्चों ये जो होता नहीं है ये सेफ होता है। अगर कंपनी कल को बंद भी हो रही है ना, तो डिबेंचर होल्डर का पैसा नहीं मरेगा, शेयर होल्डर का पैसा मर जाएगा। समझ रहे हैं आप, डिबेंचर होल्डर का नहीं मरेगा। डिबेंचर होल्डर जो है अपना पैसा सबसे पहले लेने के लिए आ जाएगा, लाइन में सबसे पहले डिबेंचर होल्डर खड़ा होगा, बोल देगा भाई साहब कंपनी बंद हो रही है मेरा पैसा दे दो। तो बच्चों हम जो है इसको इसका पैसा दे देंगे, ये अपना पैसा भी लेके निकल जाएगा। और इसका ये जो परसेंट होता है बच्चों, ये मान लो 12% 13% जो भी कंपनी का, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड हो जाता है, वो परसेंट इनको दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आपकी इतनी बात तो समझ में आ गई, हम कैपिटल जो है इतने तरीके से जुटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं, हमने कैपिटल की बात कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल की हमने बात कर ली। एसेट्स में क्या है, एसेट्स में कंपनी की मशीनरी वगैरह आती हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं, चलिए अब थोड़ी सारी और बात करते हैं। बच्चों हमें ये जो फॉर्मेट नहीं दिया था, इस फॉर्मेट को अब हम ना ध्यान से समझेंगे। बच्चों आप देखिए बच्चों, ये हम जो है लाइन खींच रहे हैं अब। हाँ सर दिख रही है आप लाइन खींच रहे हैं। हाँ बच्चों मैं लाइन ही खींच रही हूँ मेरे बच्चों, ये देखो और खींच दूँ 3-4 लाइन है और बताओ मेरे बच्चों। अब देखिए बच्चा लोग, देखिए ये लिखा हमने डेबिट और ये लिखा हमने क्रेडिट, ये लिखा हमने डेबिट, ये लिखा हमने क्रेडिट। यहाँ पे लिख दूँ मैं क्रेडिट, यहाँ पे लिख दूँ मैं डेबिट। अब बच्चों अब मुझसे ये कह रहे होगे कि सर आपने जो है 2 बार डेबिट क्रेडिट कर दिया था, अब आपने जो है ये तीसरा वाला जो है फिर इस वजह से क्रेडिट डेबिट कर दिया। नहीं मेरे बच्चों, मैं कौन, ये सब गवर्नमेंट की करनी है, गवर्नमेंट नहीं करा है ये सब कुछ। ठीक है, कंपनीज एक्ट ने, कंपनीज लॉ ने करा है ये सारा कुछ। ठीक है, तो आप लोग जो हैं इसी तरीके से इस चीज़ को तो अपने जहन में बिठा लें कि एक ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब बच्चों इसका नाम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों है और बैलेंस शीट क्यों है, अब इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। चलो ठीक है, हाँ सर इस चीज़ को समझाओ, इसका नाम ऐसा क्यों है। ठीक है बच्चों, चलो अब इस चीज़ पर आ जाते हैं। बच्चों हमने आपको बताया था कि बनने तलक का जो खर्चा होता है वो हम एक जगह आता है और बनने के बाद का जो खर्चा होता है वो दूसरी तरफ आता है। तो बच्चों हम मानते हैं कि जो बनने का खर्चा जो है, ठीक है, जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो खर्चा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा, ठीक है बच्चों, किधर की साइड आता है, इधर की साइड लिखते हैं। ठीक है हम, और बच्चों जो प्रोडक्शन के बाद का जो खर्चा होता है, प्रोडक्शन के बाद का खर्चा बच्चों इधर की साइड आता है। ठीक है, अब आपकी ये वाली बात तो समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है बच्चों, इधर जो आता है
ठीक है, इतनी बात अभी आप समझिए बच्चों। इसमें तो कहीं पे कंफ्यूजन नहीं है ना? अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे बता देना। अच्छा बच्चों, इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। ये कहलाती है लाइबिलिटीज, और ये क्या कहलाती है? अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर, हमें समझ में आ ही गई, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। ये जो आप बता रहे थे कि एसेट्स होती हैं और लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है, कंपनीज के पास, और सेल परचेस और जो भी एक्सपेंसेस और इनकम होती है। तो सर हमें ना इन दो चीज़ों के बारे में तो समझ में आ गया इन खानों को देख के। इसका मतलब सर ऐसा होगा कि यहाँ पर जो है हम क्या लिख देंगे, इस खाने में जो है हम क्या लिख देंगे, लाइबिलिटीज लिख देंगे, और इस खाने में जो है हम क्या लिख देंगे, एसेट्स लिख देंगे। हाँ बच्चों, अरे तुम तो बड़े गजब के बच्चों, पूची पूची पू, तुमने तो एकदम से पता लगा लिया। अच्छा 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 सर, हमें ये तो पता चल गया। अब एक बात और बता दो सर। क्या बता दो सर? एक बात और बता दो कि हम जो है सेल परचेज, सेल एक्सपेंसेस और इनकम ये किधर डालें? मेरे बच्चों ये मैं बता दूंगा, उससे पहले एक चीज़ और समझ लो। देखो बच्चों, ये ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बताया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बताया, ये बैलेंस शीट मैंने बताई। बैलेंस शीट में बच्चों कितनी, ये इधर क्रेडिट होता है और इधर डेबिट होता है, ठीक है बच्चों। बच्चों इसका तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ये तो किसने बताया? ये तो गवर्नमेंट ने बताया, तो इसका तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। अरे नालायकों, कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया। तुम कहो कि मैं डेबिट इधर को लिख दूंगा, क्रेडिट इधर को लिख दूंगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बच्चों। अब तुम्हें नहीं हो सकता, तुम्हें चाय बेचना पड़ेगी उससे पहले, उसके बाद ही ये हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता ये। तो अब जो है मैं बात कर रहा हूँ इसकी, सेल की। बच्चों सेल किधर आती है? बच्चों देखो, ट्रेडिंग जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्चे आते हैं वो किससे रिलेटेड खर्चे होते हैं? हमने आपको क्या बताया था? बनने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, ठीक है, बनने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो आते हैं। अच्छा बच्चों, अगर मैं परचेस करूंगा ना, तो परचेस कहाँ पर आएगी? लाओ, परचेस कहाँ पर आएगी बच्चों? परचेज जो है ना यहाँ पर आएगी। ये पेन भी खत्म हो गया, दूसरा लेते हैं। अब उसके बाद जो है बच्चों, अब देखते हैं, अब बच्चों सेल कहाँ पर आएगी? सेल्स यहाँ पर आएगी, ठीक है बच्चों। चलो सर, ये दो बातें और पता चल गई हमें। अब तीसरी बात, एक्सपेंसेस और इनकम बता दो। ठीक है ठीक है, अरे मैं बता दिया हूँ। एक्सपेंसेस किधर आएगा? एक्सपेंसेस इधर आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, इनकम किधर आएगी? इनकम आएगी इधर, ठीक है बच्चों। और लाइबिलिटीज किधर आएगी? जिसे हम क्या बोलते हैं? चिंता, प्यार से क्या बोलते हैं? चिंता जो है इधर आएगी, ठीक है बच्चों। और हमारी एसेट्स, हमारी जो संपत्ति जो भी होता है यार, लिख लेना, ठीक है, संपत्ति जो होती है हमारी इधर आएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, सरकार ने जो बात बताई थी तुम्हें सही लग रही है या नहीं लग रही है? जितनी भी चीज़ें थी वो सारी इसके अंदर आ गई हैं या नहीं आ गई हैं? नहीं, तुम मना कर दो मुझसे ना, मैं बोल ही नहीं रही हूँ, फिर मना कर दो। इसमें आ गई हैं या नहीं आ गई हैं? ठीक है बच्चों, तो अब इसमें आ चुकी हैं बच्चों। बस बस मेरे बच्चों, बस दिमाग को मत थकाओ अपने। यही अकाउंटिंग है, यही दुनिया, ये आखिरी चीज़ है, दुनिया ख़त्म है इसके बाद। बच्चों सीए जो ऑडिट करता है ना, मैं बच्चों अभी जो वीडियो हम जो है वो ख़त्म हो जाएगी, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं छोटे छोटे इसके पार्टी डाल रहा हूँ। ये वीडियो जो है मैं अभी यहीं पर ही ख़त्म कर देता हूँ, और मैं अगली वीडियो में इसके बारे में पूरा बताऊँगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अगर आपने देख लिया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर कर दें बच्चों, और लाइक ज़रूर कर दें। और हम लोगों ने 2 वीडियो और डाल दी हैं, हम लोगों ने क्या, मैंने ही डाल दी हैं 2 वीडियो, ठीक है, उसे जाके आप लोग ज़रूर देख लें। चलिए बच्चों, अब जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग जर्नल एंट्री के बहुत ज़्यादा करीब चले गए, और हम लोग जो है अब अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है बच्चों।